गुड मॉर्निंग बच्चे। कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक की रिवीजन स्टार्ट की थी। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं रिवाइज? चैट विंडो में कौन बताएगा? कौन बताएगा हमने कितने चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं? हरी आप। ओके गुड। तो चलिए, हमने कहां तक कर लिए थे? लास्ट कौन सा रिवाइज किया था? नाम बताओ। सर्दी आई। तो चलिए फिर आज निकाल लीजिए पाठ हाथी। कौन सा पाठ करेंगे आज भाई? जल्दी से। वेरी गुड भव्या। चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन लेते हैं इसकी। इस पाठ में जो लड़का हाथी के बारे में इतने सारे प्रश्न पूछता है उसका क्या नाम है? यस, लास्ट, सेकंड लास्ट। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? और फिश की आयु कितनी है? फिश की आयु कितनी है? 9 साल भी लिख सकते हो या फिर वर्ष भी लिख सकते हो। ठीक है बेटे, लास्ट वाली लाइट बंद कर दो। उधर वाली रिफ्लेक्शन से ना बोर्ड नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ। वो वाली कर दो, पीछे वाली नहीं, ये ऑन करो, वो वाली ऑफ करो। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है बोर्ड बेटे? ओके चलिए। ठीक है जी। क्रिश स्कूल से आकर क्या करता था? जल्दी जल्दी बोलते जाइए सारे। स्कूल से आकर सबसे पहला काम क्या करता था वो? और उसके बाद दूसरा काम क्या करता था? शाम के 5 बजते ही 5 बजे वो खिड़की के पास खड़ा हो जाता। अब वो खिड़की के पास रोज क्यों खड़ा होता था? तीसरा काम है उसका, क्यों खड़ा होता था? हाथी को देखने के लिए। क्यों देखता था वो हाथी को? अब वो हाथी को जब देखता था तो उसके दिमाग में कितने सारे प्रश्न आते थे? बहुत सारे। जैसे कि हाथी क्या खाता होगा, मतलब वो क्या खाता होगा और उसका वजन कितना होगा। ये सारे प्रश्न उसके दिमाग में आते थे। उसके इन सभी प्रश्नों का उत्तर किसने दिया? वेरी गुड। उसके पिताजी ने उसके इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया। चलो बताइए, हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलो। हाथी के बारे में पढ़ रहे हैं। हाथी का सबसे पहले आप बताओगे वजन कितना होता है? 2 से 3 टन। 2 से 3 टन मतलब 200 से 300 किलो।
नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब वो कितना पानी पीता है? कितना कितना पानी पीता है? 150 लीटर। बेटा ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूं, ठीक है आपकी क्वेरी। चलिए, वो 150 लीटर एक दिन में पानी पी जाता है और घास कितनी खाता है? 200 किलोग्राम। यहाँ 1000 भी आएगा बेटा, ठीक है। चलिए अब बताइए, हाथी के दांत कितनी बार आ सकते हैं? हाथी के दांत कितनी बार आ सकते हैं? हाथी के दांत कितनी बार आ सकते हैं? 6 बार दांत आने के बाद जब हाथी के दांत टूटते हैं तब क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है? 6ठी बार दांत टूटने के बाद बेबस हो जाता है और कुछ ना खाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वेरी गुड। चलिए, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हाथी की मृत्यु का क्या कारण है? हाथी की मृत्यु का क्या कारण है? बेटे 907 किलोग्राम होते हैं एक टन में। 1000 पूरे नहीं होते, ठीक है, 907। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, अंत में कृष क्यों खुश हुआ? क्योंकि पापा ने उसे हाथी करवाई। वेरी गुड। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे इसका, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन एक मैंने मिस कर दिया कि हाथी किस काम आता है? जंगलों में लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठों की धुलाई। लट्ठों के स्पेलिंग बच्चे बहुत गलत करते हैं, एक बार देखो, लट्ठों, ठीक है। लट्ठों के स्पेलिंग क्लियर हुए? मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ओके बेटे। तो चलिए फटाफट से इसके सारे शब्द अर्थ देखते हैं। अक्सर, गृह कार्य, महावत, हमेशा, वर्तमान, विशाल, बेबस होना। हाँ जी मिसबा बेटे आप क्यों नहीं बोल रहे हो? साथ साथ बोलिए बच्चे। बेबस होना, तूफान मचाना, गुजरना, वजन, भाग, जीवन काल, मृत्यु, प्रसन्नता, प्रसन्नता। वेरी गुड। अब इसके आंसर्स बेटे आज हम अलग तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है। कृष स्कूल से आकर क्या करता था, इसका उत्तर आप अपने मन में बोलेंगे सब। जिसकी टर्न आएगी वो खड़ा होके बोलेगा। आप बताइए बेटे, बाकी सब अपने मन में बोलो। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, आप इतना भी लिख सकते हो। घर स्कूल से आकर सबसे पहले गृह कार्य करता था। चलिए, कृष रोज के शाम बजे क्या 5 बजे क्या करता था?
बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है क्या करता था, खिड़की पर खड़ा होकर हाथी को देखकर कृष के मन में क्या प्रश्न उठते थे, ये हम रिवाइज कर चुके हैं। अंत में कृष्ण का चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल गया, ये भी हम रिवाइज। चलिए, अब हाथी एक डैश जानवर है। हाथी डैश में बड़े बड़े डैश की ढुलाई करता है। जंगल में बड़े-बड़े लट्ठों की लकड़ी के डैश इस जीव पर विशेष मेहरबान है। कुदरत भी लिख सकते हो और प्रकृति भी लिख सकते हो, दोनों में से आपको जो इजी लगता है लिख लो। गुस्सा आने पर हाथी डैश मचा देता है। कृष की आयु कितनी थी? कृष के कमरे की खिड़की किस ओर खुलती थी? खिड़की पर कृष किसका इंतजार कर रहा था? उसके बाद है हाथी कैसा जानवर है। हाथी एक जंगली जानवर है, पर इसे पालतू भी बनाया। कृष के कमरे की खिड़की किस ओर खुलती थी? हाथी के कोई दो उपाय। उपयोग क्या है? पहला, लकड़ी के लट्ठों की ढुलाई के काम आता है। दूसरा, सर्कस में बच्चों का मनोरंजन करता है। तीसरा, और क्या लिख सकते हो, शोभा यात्राओं में सजाकर इसे घुमाया भी जाता है। भारी सामान इधर से उधर ले जाने में काम आता है। और क्या हो सकता है इसका, अगर कहीं पर पहाड़ों में पत्थर वगैरह बड़े बड़े गिर जाते हैं तो हाथी उन पत्थरों को रास्ते से हटाने का काम भी करता है। ठीक है, 4 लाभ बताए हैं, आप कोई भी 2 लिख दोगे। आगे, हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग खाने में क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसका शरीर बहुत विशाल या फिर बड़ा होता है। हाथी कब बेबस हो जाता है? हाथी का वजन कितना होता है? प्रकृति हाथी को कितनी बार दान देती है? हाथी की मृत्यु अक्सर किस कारण से होती है? आमतौर पर हाथी का स्वभाव कैसा होता है? चलिए, उसके बाद है जो स्पेलिंग्स ठीक है आपने उस पर निशान लगाने हैं। हमेशा होता है, हमेशा होता है कि हमेशा होता है? बल्कि होता है, बल्कि होता है या बल्कि होता है? वेरी गुड। किलो, नो, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा बेटे। चलिए, किलोग्राम, किलोग्राम या किलोग्राम? स्वभाव, स्वभाव या स्वभाव? खिड़की, खिड़की या खिड़की? खिड़की, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट पेज पर आपको ड और ढ़, ढ और ढ के शब्द लिखने हैं। लिख लोगे? सिंपल है, कुछ भी समझने वाला नहीं है इसमें। चलिए, पेज नंबर लिखे हुए हैं सबने, शाबाश बेटे। अब पहुंच जाइए जल्दी से उड़ने वाली, कौन से पार्ट पर आ गए हैं? हम इसे रीड कर सकते हैं। उड़ने वाली गाय, कौन सा पार्ट नंबर है ये? चलो, चलिए, सबसे पहले तो बताइए इसमें कितने पात्र हैं? कौन कौन सा? सबसे पहले राजा इंद्रदेव, राजा इंद्रदेव में राजा का पुत्र नहीं, वो वीरू, चंदू, अपरिचित व्यक्ति और अपरिचित व्यक्ति। अपरिचित का क्या अर्थ
जिसका कोई परिचय ना हो, जिसको हम ठीक है। चंदू कौन है? शिल्पकार। और बताओ जी, इस पाठ में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? राजा के बेटे का। जो धीरू है वो अपने पिता से क्या कहता है? वो भी राजा के बेटे को कोई तोहफा देना, उपहार। वो राजा के बेटे को उपहार देना चाहता है, पर उसके पिताजी क्या कहते हैं? हमारे पास राजा को देने लायक कुछ नहीं है। और धीरू क्या कहता है कि पिताजी आप क्या हैं? शिल्पकार। तो क्यों ना आप उन्हें एक अच्छी सी गाय की एक मूर्ति बनाकर दें। जब वो गाय की मूर्ति देने जाते हैं तब उन्हें कौन मिलता है? अपरिचित व्यक्ति क्या उपहार लाता है? मोतियों की माला। सुच्चे मोतियों की माला। जो अपरिचित व्यक्ति को अपने सुच्चे मोतियों की माला अच्छी लगती है या धीरू की गाय? वो क्या करता है? धीरू की गाय को चुरा लेता है। लेकिन जब वो दरबार में गाय दे रहा होता है तो धीरू उसकी चोरी कैसे पकड़ता है? धीरू उससे कहता है कि धीरू कहता है कि इस गाय का एक कान मरोड़ने से या एक कान दबाने से यह उड़ती है। तो राजा क्या कहते हैं कि अपरिचित व्यक्ति से कौन सा कान दबाने से ही उड़ेगी? तो वो क्या कहता है? दाया कान दबाने से। जब वो कान दबाता है तो गाय उड़ती है, तो चोरी पकड़ी गई। तो धीरू कहता है कि इस कभी लकड़ी की गाय भी उड़ती है? नहीं उड़ती है। इस तरह से धीरू की चोरी दाया कान, उसने कहा कि बाया कान, ठीक है। तो इस तरह से उसकी चोरी पकड़ी जाती है और राजा किसे इनाम देना चाहते हैं? किसे इनाम देना चाहते हैं? धीरू। और धीरू ने ये मामला कैसे सुलझाया? अपनी समझदारी और क्लियर है? समझ में आया बेटे? चलो जल्दी से शब्द अर्थ खोलो। शिल्पकार, अपरिचित, जिसका परिचय ना हो। राहगीर, युवराज, दंड, क्षमा, क्षमाशीलता, रियासत, लायक, सुच्चे, मोहने वाली, गदगद, सराहना, सराहना। चलिए इस नाटक में आए सभी पात्रों के नाम लिखिए। राजा, इंद्रदेव, धीरू, चंदू और पूरे नगर में धूमधाम क्यों थी? युवराज का जन्मदिन। उपहार को लेकर चंदू ने अपने बेटे को क्या समझाया? हम बहुत गरीब हैं, हम कुछ भी उपहार में। अपरिचित व्यक्ति की चोरी कैसे पकड़ी गई? सबको समझ में आ गया? चलो धीरू ने उपहार दे, धीरू ने किसे उपहार देने की बात कही? या फिर राजकुमार को? दोनों में से कुछ भी लिख लो। क्या धीरू के पिताजी क्या थे? शिल्पकार थे।
धीरू, रास्ते में धीरू और उसके पिताजी को कौन मिला? वेरी गुड। सराय में मिले अपरिचित व्यक्ति ने गाय को देखकर क्या कहा? सराय में मिले अपरिचित व्यक्ति ने गाय को देखकर कहा कि इस गाय ने तो मेरा मन मोह लिया। इस गाय ने तो मेरा मन लिया है, यह तो मेरी मोतियों की माला से भी अधिक सुंदर है। नींद से उठकर धीरू हैरान क्यों हो गया? नींद से उठकर क्योंकि उसकी गाय चोरी हो गई। धीरू की गाय किसने और कब चुराई? धीरू की गाय जब धीरू और चंदू सो रहे थे। धीरू ने गाय की क्या विशेषता बताई? धीरू ने वेरी गुड। अब बताओगे किसने किससे कहा? बेटा आज युवराज का जन्मदिन है। चंदू ने धीरू से, आप इतने बड़े शिल्पकार हैं, क्यों ना आप एक सुंदर सी गाय बना दें? बेटे आपका जो भी डाउट है प्लीज अपना डाउट लिखा करो, ये मत लिखा करो बार बार कि आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट। ओके, बच्चे साथ साथ बोलिए, एक साथ रिवाइज करें सब। यह गाय मेरे पिताजी ने बनाई है। धीरू ने व्यक्ति को। यह गाय तो मेरी मोतियों की माला से भी सुंदर है। धीरू से, भला लकड़ी की गाय भी कभी उड़ा करती है? बोलो तुम्हें क्या उपहार चाहिए? सही उत्तर के आगे निशान लगाओगे। धीरू उपहार में क्या दे रहा था? अपरिचित व्यक्ति कहाँ जा रहा था? अंत में गाय किसे दी गई? वेरी गुड। चलिए अब आपने दो दो समानार्थी बताने हैं। समानार्थी क्या होते हैं? समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले। चलो, उत्सव, समारोह, त्योहार, उपहार, सुंदर, गरीब। ओके बेटे, चलिए बच्चे नेक्स्ट पेज खोलो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए। नेक्स्ट पेज। जिससे परिचय ना हो, राजा का पुत्र, राजा का दरबार, राजा का महल, मूर्ति बनाने वाला। वेरी गुड बेटे, इसके साथ ही आज हमारी रीडर की रिवीजन जो है वो भी फिनिश हो गई है। अभी क्या रह गया? 1000 बेटे, मिसबा 1000। 907 होते हैं लेकिन आप 1000 भी बोल सकते हो। यस, ठीक है। चलिए जी, आप नो, अब हम करेंगे किसी को नहीं याद, गिनती। याद नहीं था ना? चलो जल्दी जल्दी नोट्स खोलो, नोट्स खोल लीजिए फटाफट। कहां से कहां तक है आपके सिलेबस में? 7 से 70 तक। चलिए बोलिए
67 8 68। ओके बेटे, चलिए 69 70। एक बार फिर से, अनुक्रमांक मैंने दिया होगा यहाँ पे 55 हो सकता है, 62 70 कुछ भी हो सकता है। आपने क्या करना है, उसका अंक लिखना है। आधा नंबर अंक का मिलेगा और आधा नंबर, समझ गए, आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर। जब भी आपको गिनती आएगी आपने अंक भी लिखना है और शब्द भी लिखना है। समझ में आ गया बेटे? जब भी आएगा बेटे वो बाद में रिवाइज करेंगे ना, जब एक बार सारा टच करना। चलिए बेटे, आप बताइए सारा सिलेबस कवर हो गया? yes. पक्का? yes. हमने सारा सिलेबस एक बार टच कर लिया? वेरी yes. गुड। अब देखना बोर्ड पे मैं क्या लिखती हूँ। ये रिवाइज किया आप? ये अब आपका लास्ट टॉपिक है। जब हम पत्र लेखन रिवाइज कर लेंगे तब क्या होगा, सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पत्र लेखन के साथ हमारा सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ये दो चीजें आपको याद ही नहीं थी, है ना? हाँ वो बता देते हैं, वो बता देंगे। चलिए बेटे, पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लिखना आपके सिलेबस में कौन सा पत्र है? फिर नोटबुक खोलो और फॉर्मेट पढ़ो जल्दी से। कोई भी पत्र आएगा, ऐसा नहीं है कि जरूरी काम से आएगा, ऐसा नहीं है कि बीमारी के लिए आएगा, ऐसा नहीं है कि क्या आएगा, जरूरी काम के लिए आपके सिलेबस में बीमारी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र है। प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाचार्य, ये कौन होते हैं? प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम। आपने प्रधानाचार्य लिखे जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मेट पता है क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सेवा में। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय। सेवा में के बाद प्रधानाचार्य महोदय। महोदय। और अगर यहाँ होगा प्रधानाचार्य तब क्या होगा? महोदय। तब क्या होगा? महोदय। उसके बाद स्कूल का नाम। उसके बाद शहर का नाम। ठीक है जी, याद है इतना? उसके बाद दिनांक। दिनांक के बाद दिनांक के बाद विषय। विषय के बाद श्रीमान जी या फिर हमने यहाँ चार्य लिखा है तो यहाँ आएगा श्रीमती जी। अगर यहाँ चार्य होता तो श्रीमान जी। उसके बाद आप सारी लेटर, सारा
लिखोगे। यहाँ तक फॉर्मेट समझ में आया? यस बेटे, समझ में आया जसनूर? ठीक है, सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य महोदया या प्रधानाचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम, शहर का नाम, दिनांक, विषय। विषय में क्या लिखते हैं? जो आपको टॉपिक दिया गया होगा। उसके बाद श्रीमती जी या फिर श्रीमान। उसके बाद आप सारे लेटर लिखोगे अंत में। उसके बाद आएगा धन्यवाद। धन्यवाद के बाद छात्र या छात्रा नाम, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। उसके बाद रोल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रम। रोल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रमांक। रोल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रमांक। ठीक है जी। अब आप एक बात फिर से ध्यान से सुन लो बेटे, 1 मिनट लगेगा बस। अगर आपको स्कूल का नाम, शहर का नाम और आपका नाम दिया है लेटर में तो आपने वो लिखना है। अगर नहीं दिया है तो आपने अपना ओरिजिनल लिखना है। ठीक है? ओके बेटे, चलिए बाय बच्चे, टाइम इज ओवर।